बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप कुछ फोटो देखिए। इसमें से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसे आप खाए होंगे और आपको इसका स्वाद भी पता है, परंतु यहाँ कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसे आप नहीं खाए हैं। अगर नहीं खाए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इसका स्वाद भी पता नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी पदार्थ को बिना सोचे समझे न चखें, यानी न खाएं। पहले किसी से अनुमति ले लें, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसलिए आप बिना सोचे समझे किसी भी पदार्थ को ना खाएं और ना चखें। अब चलिए बच्चों, हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग अम्ल एवं क्षारक को स्वाद के आधार पर देखते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। तो बच्चों, यहाँ से हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि वैसे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होगा उसको हम लोग अम्ल बोलेंगे और जिसका स्वाद कड़वा होगा उसको हम लोग क्षारक बोलेंगे। अब हम लोग अम्ल एवं क्षारक को लिटमस पत्र के आधार पर देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कोई पदार्थ अगर अम्ल है तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बात समझ रहे हैं? क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख रहे हैं। अब देखिए बच्चों कि अम्ल जो होते हैं वह लाल लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन अम्ल लाल लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। उसी प्रकार से क्षारक नीले लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, यानी क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और यह नीले लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अब हम लोग अम्ल एवं क्षारक को pH मान के आधार पर देखते हैं। आप देख सकते हैं नीचे एक pH स्केल है। तो अम्ल और क्षारक pH मान के आधार पर किस तरह के होते हैं? देखिए, अम्ल का pH मान 0 से 6 होता है, यानी किसी भी पदार्थ का pH मान अगर 0 से 6 के बीच हो तो उसको हम लोग अम्ल बोलेंगे। और क्षारक का pH मान 8 से लेकर 14 तक होता है, यानी किसी भी पदार्थ का pH मान अगर 8 से लेकर 14 तक हो तो उसको हम लोग क्षारक बोलेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर बात आ रहा है pH स्केल का और pH मान का, तो आगे हम लोग pH स्केल और pH मान को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी आप केवल जान लीजिए कि अम्ल का pH मान क्या होता है? 0 से 6 के बीच होता है, यानी 0 से 6 तक होता है, और क्षारक का pH मान 8 से लेकर 14 तक होता है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग अम्ल एवं क्षारक को अर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर देखेंगे। अर्हेनियस एक वैज्ञानिक है और उन्होंने अम्ल एवं क्षारक के लिए एक कंसेप्ट दिया था और उसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग अम्ल एवं क्षारक को देखेंगे। देखिए, अम्ल क्या होता है? जब हम लोग अम्ल को जल में मिला देते हैं, यानी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है। उसी प्रकार क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देता है। आगे हम लोग इसके बारे में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए। यहाँ आपके सामने 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl।
HCl को जब हम लोग जल में डाल देते हैं, यानी जब इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो चीज़ यहाँ पर बन रहा है, यानी एक H+ का निर्माण हो रहा है और एक Cl- का निर्माण हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर H+ आयन बन रहा है, यानी कि ये जो HCl है यह क्या है, एक अम्ल है। जो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है, KOH। और KOH को जब हम लोग जल में डाल देते हैं तो यहाँ पर K+ और OH- का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OH- आयन का निर्माण हो रहा है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण हो रहा है। अतः KOH क्या है, एक क्षारक है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर जब आप HCl को पानी में डाल रहे हैं तो H+ और Cl- का निर्माण हो रहा है, और जब आप KOH को पानी में डाल रहे हैं तो K+ और OH- का निर्माण हो रहा है। तो यह कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे मैं आपको इसको ट्रिकी कंसेप्ट से समझाऊंगा। इस चीज को मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट से बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी हमारा आज का टॉपिक केवल और केवल इसके बारे में बात करना है कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं। तो चिंता ना करें, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लवण के बारे में। हमने अम्ल और क्षारक के बारे में बात कर लिया। अम्ल और क्षारक को हमने स्वाद के आधार पर, लिटमस पत्र के आधार पर और अर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे लवण यानी कि सॉल्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए लवण क्या होते हैं यानी कि सॉल्ट क्या होते हैं। जब अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ एक अन्य पदार्थ भी बनता है, जिसे लवण कहते हैं। यानी बच्चों जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसके फलस्वरूप लवण और जल बनता है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो लवण बन रहा है इसी को हम लोग लवण कहते हैं। इसीलिए डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि जब अम्ल और क्षारक के बीच हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, जल के साथ और एक पदार्थ बनता है। ठीक है, यानी और एक अन्य पदार्थ बनता है, और इसी पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और देखिएगा लवण का स्वाद अधिकतर क्या होता है, नमकीन होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि सामान्यतः लवण का स्वाद नमकीन होता है। और बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि लवण का स्वाद नमकीन ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पर सामान्यतः का यूज किया है। ठीक है, कभी कभार इसका स्वाद मीठा भी हो सकता है, कभी कभार इसका स्वाद खट्टा भी हो सकता है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप किसी भी पदार्थ को बिना सोचे समझे और किसी के अनुमति के बिना उसको न चखें और न ही खाएं। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है। और आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल है HCl + NaOH। तो HCl + NaOH से किसका निर्माण होता है, NaCl + H2O का। और यहाँ पर जो हमारा NaCl है ये इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक, जिसका यूज हम लोग घर में करते हैं। और आप जानते हैं कि नमक का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आज का लेक्चर हुआ। यहाँ पर हमने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। बच्चों अगर यह वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।